अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है टोयोटा रीवो वी JDM 2022 मॉडल है। ये गाड़ी रीवो ही, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी पाकिस्तानी गाड़ी से डिफरेंट है। फिर स्पेसिफिक गाड़ी में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन की हुई हैं, जिससे ये गाड़ी रेस बहुत ज़्यादा हुई हुई है और इसके अलावा इसकी लुक भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आ रही हैं। इसमें फिर आफ्टर मार्केट चीज़ें काफ़ी सारी ऐड की हुई हैं जो कि मैं कवर करूँगा आगे जाके। लेकिन इसकी जो फिलहाल लुक है ये लिटरली F-150 के रैप्टर या शेल्बी वगैरह जैसी आ रही है। ये गाड़ी बैक से बहुत ज़्यादा ऊंची है ये गाड़ी डायमेंशंस के लिहाज से आम रीवो ही, लेकिन ये वैसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है। खैर ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की प्राइस की, तो ये 22 मॉडल है और इसकी डिमांड 1,95,00,000 है। ये अनरजिस्टर्ड है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मेरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ह्यूज पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। है ये गाड़ी बेसिकली आम रीवो ही और रीवो का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा मॉडिफाई किया हुआ है कि ये गाड़ी हाइट के लिहाज से लिटरली रैप्टर जितनी ऊंची है। मैंने कई दफ़ा रैप्टर के रिव्यू किए हुए हैं और उसका बॉन्ड मेरे यहाँ तक आता है। इसी तरह पे जो शेल्बी होते हैं वो इससे थोड़े से ऊपर होते हैं, बट वो गाड़ियाँ फुल साइज पिकअप ट्रक्स होती हैं और परफॉर्मेंस मशीन्स होती हैं। 750 हॉर्स पावर, ये गाड़ी 150 हॉर्स पावर है ऑलमोस्ट, बट स्टिल इतनी मैसिव है। खैर जहाँ तक इसकी मॉडिफिकेशन की, तो इसके फ्रंट पे जो ये विंड डिफ्लेक्टर लगा हुआ है ये आफ्टर मार्केट है और इसके अलावा इसका जो ये बुल बार लगा हुआ है ये भी आफ्टर मार्केट है। इसमें फिर ये बार लाइट लगी हुई है, ये भी आफ्टर मार्केट है, जो कि अच्छी खासी ब्राइट है। और इसके जो फॉग लैंप्स हैं ये येलो हुए हैं। अब येलो फॉग लैंप्स आई एम नॉट श्योर कि इस पर आफ्टर मार्केट है या नहीं, क्योंकि जितने मैंने JDM रिव्यू किए हैं उन सब में फॉग लैंप्स इसी तरह के होते हैं, बट सिर्फ ये येलो ही नहीं रहते। इनको अगर आप एक दफ़ा ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये फिर लाइट येलो हो जाएंगे और दोबारा ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएंगे हेडलाइट्स की तरह। तो ये मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है और एक कलर्स को स्विच करते हैं। हर जापानी रिव्यू में ये ऐसे ही आता है, तो मेरे ख्याल से शायद ये बाहर कंपनी से ही ऐसे आते होंगे। ये येलो बेसिकली फॉग में काफ़ी काम आता है और ये एक यूजफुल तरीका है फॉग लैंप में हर तरह का शेड देने का। बाकी इस गाड़ी में फिर यहाँ पे एक मिरर आता होता है जो कि आपको इसकी साइड्स का व्यू देता है। ये JDM रिव्यूज़ में आता है, लोकल रिव्यू में नहीं आता। फिर जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक तो हैं ही, यानी कि डे और इनको सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। DRL भी इसमें दी गई है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा है और वो ये है कि इसमें ये हेडलाइट वॉशर दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे सिंपल सा है। ये गाड़ी फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। टोयोटा का जो GR वर्जन आता है पाकिस्तान में रीवो में या फॉर्च्यूनर में, उनमें इसी तरह लोगो प्रिंटेड होता है, क्योंकि सेम के ही लोगो वहाँ पे भी यूज़ किया गया है, बट उसके अंदर सेंसर्स नहीं होते। रडार अगर आपको चाहिए तो ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है। और जहाँ तक बात साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे चीज़ें स्पेशल हैं इस तरह से कि इसमें और फ्रंट्स कंपनी से नहीं आए हुए, ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं और ये और फ्रंट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैंने इससे पहले काफ़ी JDM रिव्यू किए थे, लेकिन इतने खूबसूरत किसी में नहीं आए। बाकी में मैट में होते हैं, किसी के प्लास्टिक के होते हैं। इसमें प्रॉपर ये बोल्ट ऑन स्क्रूज के साथ पेंटेड और फेंडर्स हैं। फिर इसके अलावा इसमें लिफ्ट किट है, तो ऑब्वियसली काफ़ी ऊंचा हुआ है। रिम इसमें ऑफ रोड लगे हुए हैं जो कि 17 इंचेस के हैं। टायर्स के बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, मोर ऑफ दैट लेटर। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं, इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें फिर ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। इसके आप कैमरा के एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये एक अच्छी चीज़ है। और ये गाड़ी क्योंकि रीवो भी है तो इसका साइड मिरर है ये क्रोम की फिनिश में। और ये इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि इसमें जो ये साइड स्टेप्स हैं ये आफ्टर मार्केट हैं और ये सॉलिड लोहे के हैं। और ये गाड़ी क्योंकि ऊंची बहुत है तो इसमें चढ़ना उतना थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस आपको इसकी आदत हो जाए। वैसे ये गाड़ी इतनी ऊंची है कि इसमें आप ये पकड़ के इस तरह से जाके बैठेंगे, वरना अगर कोई नया बंदा है तो उसको चढ़ने में मुश्किल होगी। और उतना भी थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा लंबे हों। मुझे भी उतने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि JDM है तो इसमें ये विंडो बैक पे कंपनी से टिंटेड आई हुई हैं और इसमें फिर एयर प्रेस भी ये कंपनी से आए हुए हैं। बाकी यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा बैचिंग नहीं दी गई। ये स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है और ये क्योंकि रीवो की वी ट्रिम है तो ये इसमें डोर हैंडल्स भी क्रोम में है। फिर जहाँ तक बात है इस गाड़ी के बेड की, तो बेड भी गाड़ी की तरह ही काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है और इसमें फिर टायर और बॉडी के बीच में अच्छा खासा गैप है। इसके आपको सस्पेंशन लीफ स्प्रिंग्स वगैरह ये से नजर आ रहे हैं और लीफ स्प्रिंग्स भी इसमें ये आफ्टर मार्केट है। इसमें प्रॉपर एक बैजिंग दी हुई है जो कि कोई ब्रांड होगा। बाकी इसमें फिर स्पेसर्स भी तकरीबन 2-3 इंच के लगे हुए हैं। और गाड़ी को इतना सारा रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस भी करनी पड़ती हैं। अब गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो तो अपनी जगह पे है चेसिस के साथ, लेकिन जो फ्यूल कैप है वो इतना ऊपर है और जब बॉडी और चेसिस में गैप आएगा तो पाइप को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसका पाइप भी एक्सटेंडेड है और यहाँ से आपको नजर भी आएगा जाते हुए। ये अलग से एक पाइप जा रहा है, लेकिन है ये प्रॉपर कंपनी जैसी फिटिंग में। फिर इसमें अंडरग्लो लाइट्स लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक्स को बहुत बेहतर बना रही हैं और स्पेयर टायर्स पे यहीं पे नीचे ही आता है।
और ये इसका रेयर एंड, यहाँ पे काफ़ी मैसिव रगेड सी टोयोटा की बैचिंग दी गई है, वैसे जैसा कि फोर्ड में रैप्टर या फिर फोर्ड लिखा हुआ आता है। और यहाँ भी कुछ चीज़ डिफरेंट है, इस तरह से कि इसका जो रेयर बम्पर है ये पाकिस्तानी रिवो से डबल है साइज़ में, ये अच्छा खासा लंबा है। और फिर अगेन क्योंकि वी ट्रिम है तो इसमें क्रोम में है। बैक में इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, यहाँ पे टोइंग गेट दिया हुआ है। और इसके अलावा ये जो स्टेप है ये JDM गाड़ी में हर रिवो में आता है, इसमें भी है। इसको आप इस तरह से डिप्लॉय करेंगे, फोल्ड ये इसी तरह से पीछे की तरफ होता है लाइक दिस। इसके अलावा बाकी ट्रंक कैपेसिटी भी इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेस है तो यहाँ पे सामान पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब JDM गाड़ी में एक चीज़ अच्छी है और वो ये है कि इसमें स्लो डाउन शॉक कंपनी से ही आता है, यानी कि अगर मैं इसके डाले के दरवाजे को खोलूँगा तो ये नीचे गिर नहीं जाएगा। पाकिस्तानी गाड़ी में डस्ट करके नीचे गिर जाता है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसमें शटलेट भी है, जापान से ही आई हुई है ये मैनुअली ऑपरेटेड, लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक शटलेट्स चाहिए तो वो भी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। फिर JDM रिवो में एक और चीज़ डिफरेंट आती है, वो है इसकी विंडशील्ड इस गाड़ी में फिक्स है, जबकि पाकिस्तानी गाड़ी में इसमें एक विंडो आती है जिसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। फिर टेलर इसमें फेसलिफ्ट वाली है, एग्जॉस्ट इसमें राइट की तरफ टर्न किया हुआ है JDM कार्स की तरह, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इसका मोरलेस पाकिस्तानी रिवो जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तानी रिवो GR स्पोर्ट में फीचर्स इससे थोड़े से ज़्यादा आते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन जो चीज़ें मोटी मोटी होती हैं जो ज़्यादा मैटर करती हैं वो पाकिस्तानी में ज़्यादा है। इस तरह से कि इसकी सीट्स आप हाथ से आगे पीछे करेंगे इस तरह से, जबकि पाकिस्तान में ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं। फिर इसके अलावा पाकिस्तानी गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स आती हैं GR स्पोर्ट में, इसमें वो नहीं दिए गए। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि लोकल बेहतर हैं, कुछ चीज़ें इसमें बेहतर हैं। फिलहाल अगर बात की स्टीयरिंग व्हील की तो इसका पूरा ही लेदर स्ट्रेच्ड है, और ये क्योंकि वी ट्रिम है तो इसमें भी ये जो फ्रिल्स हैं ये सिल्वर दी गई हैं। बाकी इसके अलावा मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है, यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं आते, और ये फीचर्स रडार के हैं। क्रूज कंट्रोल भी ये गाड़ी ऑफर करती है, लेकिन इसमें क्रूज कंट्रोल एडॉप्टिव है जो कि अगेन पाकिस्तानी में नहीं है। फिर इसमें लेन कीप असिस्ट भी दिया गया है। वाइपर वगैरह इसके नॉर्मल से हैं, हेडलाइट के कंट्रोल भी सिंपल से हैं। जहाँ तक बात है मीटर की तो ये भी सेम टू सेम वैसे ही है जैसा कि पाकिस्तानी गाड़ी में आता है, लेकिन इसमें एक एड ब्लू की लाइट एक्स्ट्रा दी गई है। सेंटर में इसका एमआईडी क्लस्टर दिया गया है जो कि ग्राफिक्स के लिहाज से पाकिस्तानी गाड़ी से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको ज़्यादा चीज़ें शो करवाती है। और जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की तो ये सेम टू सेम पाकिस्तानी गाड़ी जैसी ही है। पूरा डैशबोर्ड इसका प्लास्टिक की फिनिश में है, और इसके अलावा यहाँ पे एयरमेंट्स वगैरह दिए गए हैं। मल्टीमीडिया पैनल इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है जो कि अच्छा खासा मैसिव है, और ये एल्पाइन का है। साउंड सिस्टम भी इसका अच्छा है, और ऑन होने पे भी ये रिवो की ट्रांजिशन शो करवाता है। बाकी इसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी काफ़ी मैसिव है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे बेसिक फीचर्स दिए गए हैं जैसा कि हर गाड़ी में आते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन दिया गया है, ये हैवी ऑटोमेटिक। 4x4 की यहाँ पे सिलेक्शन दी गई है, और नीचे यहाँ पे इसके कुछ ऑफ रोड के मोड्स दिए गए हैं। डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, और डिफरेंशियल लॉकर यहाँ पे दिया हुआ है इसका। इसके अलावा फिर यहाँ पे नीचे का फोल्डर्स वगैरह है, सब कुछ नॉर्मल है। गेयर सिलेक्टर इसमें वही है जैसा कि पाकिस्तानी गाड़ी में आता है। स्पोर्ट्स में करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, इको और पावर का। हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, और इसके अलावा इसका जो सेंटर कंसोल है ये भी स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट्स इसमें फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। पाकिस्तानी गाड़ी में रिवो वी में भी लेदर की आती हैं। फिर सीट्स वाली फैब्रिक इसका ये आर्मरेस्ट के ऊपर कंटिन्यू किया गया है, और इसके अलावा विंडो इसमें चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। साइड मिरर इसमें रिट्रैक्टेबल हैं, लेकिन ऑटोमेटिक फीचर के साथ नहीं आते। और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट दिया गया है, पावर हीट, और इसके अलावा DPF का बटन दिया गया है। बाकी इसमें फिर रूफ भी नॉर्मल सी ही है, यहाँ पर सनग्लास होल्डर दिया गया है। सनरूफ की गाड़ी क्रॉस द ग्लोब ऑफर ही नहीं करती। और इसके अलावा इसका जो रेयर व्यू मिरर है ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि चेंज किया हुआ है, ये भी अल्पाइन का है, और ये आपको इसका 360 डिग्री व्यू देगा। अभी भी मुझे बैक का व्यू शो करवा रहा है, और ये स्क्रीन टच में है। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकता हूँ, फ्रंट बैक साइड जो रिकॉर्ड करना चाहूँ कर सकता हूँ, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एयरबैग भी इसमें 7 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर, और फिर एक ड्राइवर के नी पे। पाकिस्तानी गाड़ी में सिर्फ 3 आते हैं। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर के सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये पाकिस्तानी गाड़ी के साथ आइडेंटिकल है, लेकिन यहाँ भी एक फीचर कम है, और वो है रेयर एयर वेंट्स इसमें नहीं दिए गए। इसके अलावा बाकी यहाँ पे सारा कुछ ठीक है, लेग रूम स्पेशियस है, हेड रूम भी डिसेंट है, और यहाँ पे 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 4 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पे माइनस है वो है बैक पे विंडो। पाकिस्तानी गाड़ी ये चीज़ ऑफर करती है, लेकिन इसमें और बहुत कुछ है जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करता है टोटली। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन साइड पे ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है, लेकिन इसमें जो फ्लैगशिप इंजन है पाकिस्तान में वो एक ही आता है, 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल। ये डिफरेंट है, इसमें इंजन 2400 सीसी टर्बोचार्ज डीजल आता है। पाकिस्तानी गाड़ी 1GD होती है, ये गाड़ी 2GD इंजन के साथ है। 2400 इंजन थोड़ा सा अंडर पावर है एज कम्पेयर टू 2800, लेकिन ये इंजन रिफाइंड बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी वाली गाड़ी से। ये वैसे 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि पाकिस्तान वाली गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है, और आपको इनको चलाते हुए भी फील होगा। पाकिस्तानी गाड़ी तेज़ ज़्यादा है, लेकिन वो पोल्यूशन भी ज़्यादा करती है। इसमें एडब्लू डलता है, और इसमें DPF भी आता है, डीजल पार्टिकल फिल्टर।
और वो एक अलग ही साइंस है। इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि आप अगर गाड़ी को ऑन करके किसी बंद जगह पे खड़ा भी रखें तो ये गाड़ी धुआं नहीं करती। और फिर डीजल गाड़ियाँ स्टार्ट होने के पीछे धुआं फेंकती हैं या फिर डीजल फेंकती हैं, दीवारें काली कर देती हैं, इसमें वो सीन नहीं है। हर चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। एडब्लू इसमें यहाँ पे डलता है। एडब्लू भी इटसेल्फ एक अच्छा खासा महंगा लिक्विड है। इस टैंक को एक बार फुल कर देने में तकरीबन ये 15,000 किलोमीटर चलता है और 15 लीटर डलता है। 15 लीटर तकरीबन 10-12 हज़ार का आता है। तो ये एक 10-12 हज़ार एक बिला वजह कॉस्ट है जो कि आपको हर 15,000 किलोमीटर में बेयर करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इसकी ये इनलेट दी गई है। बोर्ड इस गाड़ी में हाइड्रोलिक से ऊपर होता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। पाकिस्तानी रिवो में आप इसको ऊपर करके स्टैंड लगाते हैं। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इंजन बेस का काफ़ी टाइटली पैक्ड है, पाकिस्तानी गाड़ी से भी ज़्यादा नीटली पैक्ड है इसका। और अगर बात कीजिए इसके टायर साइज की, टायर साइज जो है इसमें यह है 285, 70 और 17। ये फुल ऑल टेरेन ऑफ रोड टायर है और हैवी ब्रांड न्यू। हाईवे पे ये थोड़ी नॉइज़ करेगा लेकिन ऑफ रोडिंग में ये बेस्ट टायर है। बाकी ऑन रोड पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिम इसमें 17 इंच का है जो कि प्रॉपर ऑफ रोड रिम है और इसमें रगेड प्रॉपर बोल्ट्स दिए गए हैं जो कि इसके लुक को ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। टायर, रिम, ये सब कुछ जापान से आया हुआ है। और इसके अलावा इसमें स्पेसेस और सस्पेंशन इस तरह का है कि इसकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा बल्कि आ रही हैं। राइड भी इसकी काफ़ी स्मूथ है। और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ट्रम ब्रेक्स आती हैं। ड्राइव को बेहतर बनाने के लिए इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, लेन डिपार्चर असिस्ट, ऐसे बहुत सारे फीचर दिए गए हैं जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफ़ी बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।